to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार भैया बहन। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, यह अध्याय 2 है, जिसमें एक वीडियो क्लास गया था और उसमें लोकतंत्र क्या है, परिभाषा की ज़रूरत, एक सरल परिभाषा, 3 बिंदु और लोकतंत्र की विशेषताएं, थोड़ा सा चर्चा इस पर हुई थी। फिर से आगे मैं दूसरे कालांश में यह अध्याय 2 लोकतंत्र क्या है में 2.2 लोकतंत्र की विशेषताएं, और लोकतंत्र की विशेषता में 4 बिंदु है। उन 4 बिंदुओं को आप देखेंगे। पहला बिंदु है शासक कौन हो। लोकतंत्र में जो है शासक कौन होगा, किन अधिकारों का चुनाव हुआ होना आवश्यक है, अधिकारियों का, और लोकतंत्र में कौन से फैसले हैं जो चुने हुए अधिकारी ये लेते हैं। बाकी जो है फैसले बाकी लोग क्या करते हैं, तो आप लोकतंत्र में देखेंगे जो फैसले जो है वह लोकतंत्र में चुने हुए अधिकारी यानी मंत्री लेते हैं, उसी का अनुपालन बाकी कर्मचारी करता है। दूसरा है जो कि चुनाव लोकतांत्रिक, यानी कैसे चुनाव को लोकतांत्रिक कहेंगे, किन शर्तों को पूरा करना चाहिए, यानी लोकतांत्रिक चुनाव होने के लिए किन किन शर्तों को पूरा होना चाहिए और किस तरह का चुनाव लोकतांत्रिक होगा। फिर लोगों का शासक चुना हुआ, यानी चुनाव कर सकते हैं लोग, अपने शासक को चुन सकते हैं। इसमें प्रत्येक नागरिक को बराबर के हैसियत से जो है मत देने का अधिकार हो, तो जो है वह अपने शासकों को चुनाव कर सकता है। फिर आगे है सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, यानी लोकतांत्रिक शासन में अपने मर्जी से ही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ भी सीमाएं हैं संविधान में, ये चुनी हुई सरकार भी क्या कर सकती है, किस सीमाओं तक काम कर सकती है, सबका एक दायरा है, उस दायरे के बाहर आप काम नहीं कर सकते। इन 4 विशेषताओं को आपने देखा कि लोकतंत्र की विशेषता है, शासक कौन होंगे, चुनाव लोकतांत्रिक कौन होगा, लोग शासकों का कुछ चुनाव कर सकते हैं, और सरकार के किस स्वरूप को यानी लोकतांत्रिक कहेंगे। अब आगे जो है आगे आप देखेंगे, पहला बिंदु है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, जो लिखा हुआ है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। ये पाकिस्तान की घटना है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका, खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित किया और उन्होंने खुद की राष्ट्रपति घोषित कर लिया। फिर क्या किया उसने, 2002 में जनमत संग्रह करके अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ा लिया। तो ये जो जनमत संग्रह हुआ, जो 2002 में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में करवाया, तो पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले जो लोग थे, इस चुनाव को कहा यह चुनाव धोखाधड़ी है, यह चुनाव वाकई जनता ने नहीं किया है। और उसके बाद उसने चुनाव जीत गया और 2002 में जो लीगल फ्रेमवर्क था, यानी संविधान का जो था, उसमें परिवर्तन कर दिया और अपने को राष्ट्रपति, यानी उस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है, ये उसमें संशोधन कर लिया। और उसने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी, यानी मंत्री परिषद के कामकाज पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, कि जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी। तो आप समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक देश में इसके ज़्यादातर जो सदस्य थे, इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए और इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव हुए भी और प्रतिनिधियों को भी चुना गया, अधिकार भी मिले। लेकिन सर्वोच्च सत्ता जो था वह अधिकारियों के हाथ में नहीं था, अधिकारियों के हाथ में, सेना के अधिकारियों के हाथ में था, मुशर्रफ के हाथ में था, चुनी हुई नेता के हाथ में नहीं था। जनरल मुशर्रफ के अनुसार वाले शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के वैसे बहुत सारे उदाहरण आप देखे हैं, जो कि अभी है जो चुनाव एक हुआ, चुनाव में जो धांधली हुई,
वह धांधली जो है आप समझ सकते हैं। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि को वास्तविक शासन नहीं कह सकते। अंतिम फैसला लेने का जो है वह सेना के अधिकारी और मुशर्रफ के हाथ में था। तो ऐसा तानाशाही और राजशाही वाले अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। जैसे औपचारिक चुनी हुई माने संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता सेना माने जो के हाथ में होती है, जनता नहीं चुनती है। हमने जैसे अब देखा जो कि 2 उदाहरण इसको मिला होगा, पोलैंड और चिले की घटना देखा होगा। जब पोलैंड में चुनाव लेक वालेसा से पहले की सरकार जो साम्यवादी सरकार थी, वहाँ भी आप देखेंगे वह चुनी हुई सरकार नहीं थी। फिर चिले में आपने देखा जो आइंदे के बाद पिनोसे की सरकार जो थी वह भी सैनिक सरकार थी। फिर आइंदे के बाद जो है मिशेल बैसेल की सरकार आई तो वह भी चुनी हुई सरकार थी। इस तरीके से आप लोकतंत्र में प्रमुख फैसला ने अंतिम निर्णय लेने का शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होना चाहिए। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र उसी को कहेंगे जहाँ चुने हुए प्रतिनिधि जो है जनता माने जो है निर्णय ले सकती है। दूसरा बिंदु है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। अगला बिंदु है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। पहला आपने देखा प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। दूसरा बिंदु है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इसमें 2 घटना का जिक्र किया है। चीन का है, चीन के संसद का नाम आप जानते हैं क्वांगुओ रेममीन दाई बियाओ दाहुई, यानी क्वांगुओ रेममीन दाई बियाओ दाहुई, यानी जिसका राष्ट्रीय जन संसद है। चीन के संसद के लिए भी प्रतिवर्ष यानी जैसे हम लोगों के यहाँ 5 वर्ष पर चुनाव होता है, वहाँ भी चुनाव होता है। राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है संसद को। पूरे चीन में 3000 सदस्य आते हैं, यानी जैसे हम लोगों के यहाँ संसद में जो है 545 सदस्य है, जिसमें 543 का चुनाव होता है। वहाँ 3000 सदस्य चुने जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। पहले सभी उम्मीदवारों को जो चीनी कम्युनिस्ट है पार्टी है उससे अनुमति लेना पड़ता है। बाकी भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, परंतु उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। 2002-2003 में चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके संबद्ध कुछ छोटी पार्टी सदस्यों को जो है चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार हमेशा जो है कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो आप मैंने जो देख रहे हैं कि चीन का उदाहरण जो है ये बताया गया। अगला जो उदाहरण है 1930 में मैक्सिको आज़ाद हुआ। 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए गए। देश के सभी मन में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। 2000 तक हर चुनाव में PRI रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है इंटरनेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक ही पार्टी की जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते हैं पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती है। चुनाव में PRI पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल में जीत हासिल कर लेते हैं। इस बात के लिए PRI कुख्यात है और सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी के बैठक में आना अनिवार्य होता है। उनके माने जो है छात्र छात्राओं को अपने माता पिता को माने कहा जाता है कि PRI में को वोट देने के लिए। ये शिक्षक लोग कहते हैं। मीडिया भी जो है जब तक विपक्ष की आलोचनाओं को माने जो है करने के अलावा उसकी गतिविधियों को नज़रअंदाज कर देती है। जैसे हमारे यहाँ विपक्ष है उसके गतिविधियों को वह नज़रअंदाज करती है। तो यह जो देखना पड़ता है जो कि उम्मीदवार PRI उम्मीदवार चुनाव अभियान करते हैं। ऊपर 2 उदाहरण आया आपने देखा जो कि चीन और मैक्सिको, इसकी 2 घटना को आप देख रहे हैं जो कि इसको आप नहीं कह सकते हैं जो कि यह जो चुनाव हुआ मैक्सिको में या चीन में, इसको आप लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। ये लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, यानी चीन का चुनाव जहाँ की विकल्प नहीं थे, मैक्सिको में भी जो है विपक्ष तो है लेकिन उनकी जो है मीडिया के में उसके साथ भी भेदभाव कर रहा है और उसके चुनाव में ज़्यादा महत्व नहीं है। जनता भी स्वतंत्र नहीं है। तो शासक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। तो इसका जो है ये ध्यान रखना चाहिए। अगला है एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। इसको ध्यान रखना है। जिस मैंने जो है
आप देख रहे हैं लोकतंत्र की विशेषता में जो है एक व्यक्ति एक वोट, यानी हर व्यक्ति को पिछले माने जो है एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पिछले क्लास में भी आप पढ़ा है, उससे भी पीछे पढ़ा है, ये सब व्यक्ति को जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए, जिसका मैं अब कहाँ कहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं है आप देखिए। उदाहरण देखिए, सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं है। हमारे यहाँ जैसे 18 वर्ष से ऊपर जितने भी नागरिक हैं सबको वोट देने का अधिकार है, इस जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। फिर एस्टोनिया में यानी नागरिकता जो है कुछ इस तरह का है, रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने का नहीं है। फिर फिजी में चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल व्यक्तियों को, वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। फिजी नागरिकों को 3 उदाहरण आपने देखा, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबको प्राप्त नहीं है। तो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, यानी वोटों का समान मूल्य होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आप इसको तैयारी करके जरूर रखेंगे। अगले दिन अगले क्लास में आपको जो है एक और बिंदु है, कानून का राज और अधिकारों का आदर, ये बताया जाएगा, फिर आगे चर्चा होगी। धन्यवाद।